नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं शीतल ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। मनपा चुनाव को लेकर एडवोकेट बाला साहेब आम्बेडकर ने की स्पष्ट राय। शहर के सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बाला साहेब आम्बेडकर ने व्यक्त किया अपना मत। अमरावती शिक्षक मतदार संघ का दिसंबर 2026 में होगा चुनाव। शिक्षक मतदार संघ की नई मतदाता सूची को लेकर जिलाधिकारी ने दी जानकारी। 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को जिले में पशु हत्या पर रोक, बलि प्रथा पर लगी रोक का पालन करने के प्रशासन के कड़े निर्देश। किसानों की मदद को लेकर संभाजी ब्रिगेड आक्रामक। संभाजी ब्रिगेड का वाशिम के भाजपा विधायक के घर के सामने आंदोलन। सर्वोपचार अस्पताल में समय पर ऑक्सीजन न मिलने से मरीज की मौत को लेकर परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। अब समाचार विस्तार से। अकोला जिला परिषद और महापालिका चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। इन चुनावों से पहले आरआरसी ने वंचित बहुजन के नेता बाला साहेब आम्बेडकर के साथ चुनावी मुद्दों पर एक विशेष साक्षात्कार आयोजित किया है। जल्द ही यह प्रसारित किया जाएगा। जनता भाजी बाजार बस स्टैंड की जगह मनपा को हस्तांतरित कर दी गई है, जिसे लेकर एडवोकेट आंबेडकर ने अपनी स्पष्ट राय व्यक्त की। अकोला महापालिकेला सध्या भाजी बाजाराची बस स्टँडची जागा मिळालेली आहे, पण असे झाल्यास ती जागा जर महापालिकेला गेली तर भाजी मार्केट कुठे जाईल? काय वाटतं आपल्याला? एक ह्याचं आहे की शहराचं प्रॉपर प्लॅनिंग जे आहे ते प्रॉपर प्लॅनिंग काही झालेलं नाही आहे आणि त्या दृष्टीने असं पावलं टाकली पाहिजे ती काही पावलं टाकल्या जात नाही. बरोबर. शहर विस्तारित झालेलं आहे हो. आणि विस्तारित झाल्यामुळे एकच जुनी कन्सेप्ट बाजारपेठेतली हो. ती आता मला वाटतं कमी पडायला लागलेली आहे आणि त्याच्यामुळे झोन वाईज तुम्हाला आता असं भाजीपाल्याचं बाजारपेठ ही निर्माण करावी लागणार आहे. हो. नाही ते एकाच ठिकाणी म्हणजे जसं पाणी एका ठिकाणी येतं नंतर वाहून जातं, तसंच ट्रॅफिक जे आहे ते एकाच ठिकाणी येतं, चोक होऊन जातं आणि मग सगळीकडेच त्याचा परिणाम होत असतो. त्याच्यामुळे मी असं म्हणेन की मंडई ही जी आहे ही स्प्रेड आऊट झाली एकाच ठिकाणावर तर अधिक चांगलं होईल आणि तो मला वाटतं एक प्लॅनिंगचा भाग असला पाहिजे असं मी त्या ठिकाणी मानतोय. यासोबतच इतरही रोजगारांचे मुद्दे सुद्धा समोर आलेत. तर येतील ना मला वाटतं, कारण का तुम्ही जसं बाजारपेठ वाढवणार तसं तिथे स्थानिक भाजीपाला, फ्रूट, इतर गोष्टी विकणारी येणार. हो. परमनन्सी हे लायसन्स कोणाला देऊ नये असं माझं म्हणणं आहे. त्याच्या नक्कीच. वर्षभराचं असणारं लायसन्स त्या ठिकाणी देण्यात यावं आणि आत्तापर्यंत कोणी विचार केलेला नाही आणि तो म्हणजे की या लायसन्समधनं एक कुटुंबाला स्टेबलाइज करणं आणि ते स्टेबलाइज झालं की त्याला म्हणणं तू तुझ्या पायावरती उभं राहिलं पाहिजे. म्हणजे दुसरं कुटुंब तुम्ही असं स्टेबलाइज करायला त्या ठिकाणी घेत आहेत. म्हणून मी म्हटलं की 1 वर्षाचा कालावधी हा लायसन्सचा असला पाहिजे. किती वर्ष त्याचं रिन्यू करायचं हा मला वाटतं पॉलिसी मॅटर आहे. तर फायनान्शियली स्टेबिलिटी येण्यासाठी आणि ती एकदा आली की मग त्याचं लायसन्स रिन्यू करायचं नाही, नवीन ह्याला असणारं लायसन्स द्यायचं. तुम्ही असणारं एक फायनान्शियली कुटुंब स्टेबलाइज करायला त्या ठिकाणी लागतं अशी असणारी परिस्थिती आहे. मुस्लिम आणि दलित वस्त्यांमध्ये विकास कामे होत नसल्याचे प्रशासक राजमध्ये चित्र आहे. काय वाटतं आपल्याला सर? नाही, ह्या दोन्ही गोष्टी खऱ्या आहेत की मुसलमानांमध्ये तरी ॲटलिस्ट
काहीच डेव्हलपमेंट नाही अशी परिस्थिती आहे. यावर प्रशासकांनी कुठले उपाययोजना करायला पाहिजे? ते माझं म्हणणं असं आहे की मी पुन्हा असं म्हणतो की तुम्हाला शहर कसं पाहिजे अशी असणारी परिस्थिती आहे. बरोबर. शहरातला मतदार हा जो आहे हा संकुचित मतदार आहे मी असं म्हणेन. हं. धर्मवादी आहे, जातीवादी आहे, दोन्ही आहेत. आणि तो धर्मवादी आणि जातीवादी असल्यामुळे त्याच्या हे लक्षात येत नाही की तो घाणीमध्ये राहतोय. हं. प्रचंड मोठ्या प्रमाणात इथली असणारी घाण आहे शहरामध्ये. म्हणजे आता तुम्ही बाहेर पडलात तर मच्छराचं साम्राज्य दिसेल. साम्राज्य तुम्हाला दिसते. बरोबर. त्याच्यामुळे मुळात माझं म्हणणं असं आहे की हा जो व्हाईट कॉलर आहे शहरातला, याला स्वच्छता पाहिजे की नको पाहिजे हाच माझ्यापुढे प्रश्न पडलेला आहे. नक्कीच. कारण का तोच सगळ्यात मोठ्या प्रमाणात मला धर्मवादी आणि जातीवादी असलेला दिसतोय. गेल्या अनेक वर्षाचा बदल मी असा त्या ठिकाणी बघतोय. पूर्वी तो एवढा धर्मवादी जातीवादी नव्हता, पण आता तो कट्टर धर्मवादी जातीवादी झाला अशी परिस्थिती आहे. अगदी बरोबर. त्याच्यामुळे असं शहराचं सत्यानाश आहे असं मी त्या ठिकाणी मानतोय. म्हणजे त्याला अकोला हे एका काळी इंटरनॅशनल शहर होतं, बरोबर. बाजारपेठ होती, याचाही त्याला विसर पडलेला आहे. बरोबर. आणि ती पुन्हा बाजारपेठ होऊ शकते याचंही त्याला सरळ ज्ञान नाही. अमरावती शिक्षक मतदार संघ का चुनाव दिसंबर 2026 में होगा। इस चुनाव को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित पत्रकार परिषद में जिलाधिकारी वर्षा मीना ने इस चुनाव के मतदाता सूची को लेकर जानकारी दी। अमरावती शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र को नए मतदाता पंजीकरण और सूचियां तैयार करनी होगी और 1 नवंबर 2025 तक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नई मतदाता सूचियां तैयार करने का कार्यक्रम घोषित किया गया है। इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिसंबर 2026 में चुनाव होंगे। जिन शिक्षकों के नाम 2020 में चुनाव के लिए इस्तेमाल की गई मतदाता सूची में थे, उन्हें पुनः पंजीकरण कराना होगा। पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में अपना नाम नए सिरे से दर्ज कराना होगा। ऐसी जानकारी अकोला की जिलाधिकारी वर्षा मीना ने पत्रकार परिषद में दी। जिलाधिकारी कार्यालय में मतदाता पंजीकरण कार्यक्रम के संबंध में चुनाव आयोग द्वारा अनुमोदित सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक के बाद जिलाधिकारी ने पत्रकारों को यह जानकारी दी। जिलाधिकारी ने 30 सितंबर से 30 दिसंबर तक मतदाता पंजीकरण से लेकर मतदाता प्रचार तक के पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी। इस दौरान अन्य चुनाव आयोग के अधिकारी भी मौजूद थे। जिन शिक्षकों के नाम 2020 के चुनाव में प्रयुक्त मतदाता सूची में थे, उन्हें पुनः अपना नाम पंजीकृत कराना होगा। पात्र मतदाता अपना नाम पुनः मतदाता सूची में दर्ज कराए, ऐसा आह्वान जिलाधिकारी वर्षा मीना ने इस पत्रकार परिषद के माध्यम से किया। अमरावती विभाग में शिक्षक विधान परिषद मत के चुनाव होने के हैं, जिसका जो शेड्यूल है वो हमें मिला है। इसमें अभी जो हमें काम करना है वो है हमारी जो मतदार यादी है वो तैयार करनी है। तो इसके लिए फॉर्म 19 भर के जो भी शिक्षक इसमें पात्र होते हैं उनको फॉर्म 19 हमको भर के देना है। 6 नवंबर तक ये फॉर्म लास्ट डेट है, ये फॉर्म भर के हमारे पास आने चाहिए। जो शिक्षक इसमें क्वालिफाई होते हैं मतदान करने के लिए, उसका क्राइटेरिया ऐसा है कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए, वो सर्वसाधारण रहवासी होने चाहिए, वो जिस संस्था में में पढ़ाते हैं वो माध्यमिक शाळेपेक्षा कमी दर्जा की नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने लास्ट 6 साल में से 3 साल कंटिन्यूसली मतलब फुल टाइम वो टीचर रहे हों। ऐसे जो शिक्षक हैं जिसकी हमारे पास नोटिफाइड यादी भी है कि जो ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं जो इस चुनाव में जहाँ के शिक्षक मतदान करने के लिए पात्र हैं, उसकी हमारे पास यादी भी है। आरपीए एक्ट के अंडर सेक्शन 27 में वो नोटिफाइड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये जो पात्र आप हमारे मतदार हैं, इनको नोंदनी करनी है 6 नवंबर से पहले। ये जब एक बार नोंदनी हो जाएगी, हमारी मतदार यादी पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद में हम इसमें हरकत मंगाएंगे और फिर हरकत निकालने की भी हमारे पास तारीख है। 25 दिसंबर में को ये हरकत निकालने की कार्रवाई की जाएगी और 30 दिसंबर को हमारी मतदार यादी जो अंतिम मतदार यादी है वो प्रसिद्ध होगी।
जिला मजिस्ट्रेट वर्षा मीना द्वारा 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को बार्शीटाकली तालुका के चेलका और कातखेड़ा में नवरात्रि के दौरान बकरा बलि प्रथा पर रोक लगाने के लिए निषेधाज्ञा जारी की है, जिसका पालन करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। बार्शीटाकली तालुका के सरवाक में श्री गणेश गौरक्षण संस्थान द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था। धार्मिक स्थलों पर पशु वध पर प्रतिबंध, कानून व्यवस्था के मुद्दे और मुंबई पुलिस अधिनियम 1951 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर पशु वध पर प्रतिबंध के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत एक आदेश जारी किया गया है। तदनुसार चेलका और कातखेड़ा में नवरात्रि उत्सव के दौरान 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को देवी मंदिर में और मंदिर के 200 मीटर के दायरे में बकरों की बलि देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर आने जाने वाले लोगों को असुविधा पैदा करने वाले तरीके से पशुओं का वध करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। वाशिम जिले में भारी बारिश से हुए नुकसान से नाराज किसानों के लिए संभाजी ब्रिगेड ने भाजपा विधायक श्याम खोड़े के घर के सामने धरना दिया। इस दौरान उन्होंने किसानों को प्रति हेक्टेयर 1 लाख रुपए की सहायता राशि देने और इस जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की। इस साल वाशिम जिले सहित कई जिलों में भारी बारिश और बादल फटने से कृषि फसलों को भारी नुकसान हुआ है। सोयाबीन, कपास और ज्वार जैसी फसलें पानी में डूब जाने से किसान आर्थिक संकट में घिर गए हैं। संभाजी ब्रिगेड ने सरकार पर किसानों की व्यापक कर्ज माफी की मांग को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। त्योहारों के मौसम में भी किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे किसानों में भारी असंतोष है। इस पृष्ठभूमि में संभाजी ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने भाजपा विधायक श्याम खोड़े के निवास पर जाकर किसानों की समस्या उनके समक्ष रखी और उनका घेराव किया। उन्होंने विधायक खोड़े के माध्यम से मुख्यमंत्री और राज्य सरकार से तत्काल सहायता की मांग की। इस विरोध प्रदर्शन में संभाजी ब्रिगेड के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। जय जिजाऊ। आज या ठिकाणी वाशिम मंगरुळपीर मतदारसंघाचे आमदार खोडे सर यांच्या निवासस्थानी आम्ही संभाजी ब्रिगेडच्या वतीनं एक आंदोलन करत आहोत शेतकऱ्यासाठी। आणि आज या महाराष्ट्रातली जी परिस्थिती आहे ती परिस्थिती अत्यंत विदारक आहे। कारण ज्या महाराष्ट्रामध्ये अतिवृष्टी झाली आणि शेतकऱ्यांची घरं वाहून गेलीत, शेतकऱ्यांची जनावरं वाहून गेलीत, शेतकऱ्यांच्या घरातल्या ज्या खाण्यापिण्याच्या वस्तू आहेत त्या सुद्धा वाहून गेल्यात आणि सरकारने तात्काळ ओला दुष्काळ जाहीर करावा ही संभाजी ब्रिगेडची मागणी आहे। आणि त्याच्याच अनुषंगाने संभाजी ब्रिगेडचं आंदोलन या ठिकाणी आम्ही मंगरुळपीर या निवासस्थानी आमदाराच्या निवासस्थानी करत आहोत। सर्वोपचार अस्पताल के डॉक्टर और नर्सों के लापरवाही से मरीज की मौत होने का आरोप परिजनों ने लगाया है। मरीज को ऑक्सीजन दिए बिना ही बेड पर रखा गया था। ऑक्सीजन के अभाव में ही मरीज की मौत होने का आरोप उसकी पत्नी ने लगाया है। दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग मृतक की पत्नी ने की। मूर्तिजापुर तालुका के निम्बा मोकला निवासी अरविंद अघमे नामक एक मरीज को सांस लेने में तकलीफ होने पर प्राथमिक उपचार के लिए दुर्घटना वार्ड में भर्ती कराया गया था। उसके बाद डॉक्टर ने मरीज को ऑक्सीजन दी। दुर्घटना वार्ड में मौजूद डॉक्टर और नर्स ने मरीज को कोई और इलाज दिए बिना ही आगे के इलाज के लिए वार्ड नंबर 9 में जाने को कहा। मरीज को दूसरे वार्ड में ले जाने की जिम्मेदारी वार्ड बॉय की थी। हालांकि सुबह दुर्घटना वार्ड में वार्ड बॉय के न होने के कारण मरीज को उसके परिजन वार्ड नंबर 9 ले गए। हालांकि वार्ड नंबर 9 में कोई बिस्तर खाली न होने के कारण मरीज प्राथमिक उपचार के लिए दुर्घटना वार्ड में वापस लाया गया। दुर्घटना वार्ड में मौजूद डॉक्टर और नर्स ने मरीज को ऑक्सीजन दिए बिना ही बिस्तर पर लेटाए रखा और आगे जरूरी इलाज नहीं किया, जिसके चलते अरविंद अघमे नामक मरीज की जान चली गई। मरीज के परिजनों ने दुर्घटना वार्ड के डॉक्टरों और नर्सों पर आरोप लगाया है कि डॉक्टरों द्वारा तुरंत इलाज न देने के कारण मरीज की मौत हो गई है। मरीज की पत्नी ने डॉक्टर और सिस्टर के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। मामले को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी से लिखित शिकायत की गई है। दुर्घटना वार्ड में यह आम बात है। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर और सिस्टर वार्ड बॉय मरीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। उनकी लापरवाही के कारण दुर्घटना वार्ड में हर दिन कई मरीजों की जान चली जाती है और इस संबंध में प्रशासन से लिखित शिकायत भी की जाती है, लेकिन अस्पताल प्रशासन की ओर से दोषी कर्मचारियों पर
किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाती है। समय पर ऑक्सीजन न मिलने के कारण ही मेरे पति की मौत होने का आरोप मृतक के पत्नी ने लगाते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने की अपील की है। अरविंद सुखदेव अग्ने ॲडमिट केलं होतं कुठं ॲडमिट केलं? OTP मध्ये अपघात कक्षामध्ये. अपघात कक्षामध्ये काय झालं भरती तिथं? केलं. श्वास घ्यायला त्रास होत होता. हां. ऑक्सिजन लावलं, 5 मिनिट ठेवलं आणि काढून टाकलं. कोणी काढलं? तिच्या डॉक्टरांनी काढलं. अच्छा. त्यांना सांगितलं की त्रास होत आहे, त्रास होते, पण ते म्हणाले नॉर्मल आहे, तुम्ही 109ला घेऊन जा. हां. तिथपर्यंत नेलं, जीव घाबरलं, तिथून इथपर्यंत आणलं. त्यांनी काही प्रोसिजर केली नाही कोणी नाही केली? डॉक्टरांनी. बरं. त्याच्यामुळे वारले ना? अच्छा. वॉर्ड बॉय नव्हते का तिथं? नाही, वाढवाय नव्हतं. वॉर्ड बॉय कुठं होते? वाढवाय दिसलेच नाही तिथं. नाही. समाचार में आगे और भी है, आप देखते रहिए RRC समाचार। अब इंटरनेट महंगा नहीं, सस्ता भी और फास्ट भी, बस 8 रुपए प्रतिदिन में। इतना फास्ट इंटरनेट, हाँ, सिर्फ 8 रुपए प्रतिदिन में। पाइए 20 Mbps स्पीड वाला अनलिमिटेड इंटरनेट, बिना डेटा लिमिट और बिना रुकावट। स्ट्रीमिंग, गेमिंग, डाउनलोडिंग, सब कुछ अब बिना रुके। 20 Mbps अनलिमिटेड इंटरनेट आजमाइए अभी। आज ही कॉल करें हमें और जुड़ जाइए फास्टेट नेटवर्क से। RRC नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड इंटरनेट अब सबका हक है, फास्ट और सस्ता अनलिमिटेड। ब्रेक के बाद RRC न्यूज में आपका फिर एक बार स्वागत है। गरबा व देवी दुर्गा माता तथा स्त्री शक्ति की आराधना का एक रूप है जिसमें धार्मिक भावनाएं निहित है। RDG पब्लिक स्कूल के सभागार में 24 से 27 सितंबर तक गरबा का भव्य आयोजन किया गया। प्रतिदिन शाम 6 से 8 बजे तक आयोजित गरबा में बड़ी संख्या में गरबा प्रेमी भाग ले रहे हैं। यह गरबा कार्यक्रम विद्यालय की दिवंगत निदेशक मधुमा की स्मृति में आयोजित किया जाता है, क्योंकि मधुमा सदैव छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत रहती थी। साथ ही बच्चों के चेहरों पर खुशी देखकर उन्हें बहुत संतुष्टि मिलती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में हर वर्ष बड़े उत्साह के साथ गरबा उत्सव का आयोजन किया जाता है। स्कूल के डायरेक्टर दिलीप राज जी गोयंका, भारतीय सेवा सदन के सदस्य प्राध्यापक इंदुबाला चौधरी, प्राचार्य कुरियाचंद CP, उप प्राचार्य श्वेता चोमवाल द्वारा माता दुर्गा की पूजा और आरती कर गरबा का शुभारंभ किया गया। इस वर्ष कला शिक्षक सौरभ महल्ले ने मां दुर्गा का बंगाली रूप बनाया है, जो सभी के आकर्षण का केंद्र बना है। इसमें प्री प्राइमरी से लेकर 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। पहले दिन सुबह प्री प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक के विद्यार्थियों ने और शाम को तीसरी से 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। दूसरे दिन 6ठी, 8वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने भाग लिया। तीसरे दिन 7वीं और 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गरबा का आनंद लिया। बंगाली वेशभूषा में गरबा नृत्य का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों के साथ सभी शिक्षकों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। 27 सितंबर की सुबह आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों के शुभ हाथों से कन्या पूजन किया गया। स्कूल के संचालक श्री दिलीप राज जी गोयंका ने अपने विचार व्यक्त किए और सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। इस पावन अवसर पर विद्यार्थियों ने बंगाली नृत्य प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर कला शिक्षक सौरभ महल्ले और रूपाली अंबुस्कर को उपस्थित गणमान्य द्वारा सम्मानित किया गया। संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन कक्षा 7वीं की छात्र आशी जैन व रिदम शर्मा ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन वैदेही गावंडे ने व्यक्त किया। पूरे नवरात्र उत्सव का आयोजन प्राचार्य कुरीचयन CP तथा उप प्राचार्य श्वेता चोमवाल के मार्गदर्शन में ग्रीन हाउस द्वारा किया गया। यह नवरात्रि समारोह सफल करने हेतु शाला के ग्रीन हाउस के छात्र, सभी शिक्षक तथा संगीत विभाग द्वारा विशेष सहयोग किया गया। अमरावती शहर कांग्रेस कमेटी ने महाराष्ट्र में भारी बारिश से प्रभावित किसानों और अमरावती के विकास के लिए अमरावती की कुलदेवी श्री अंबा माता और एकवीरा देवी का भक्ति दर्शन समारोह आयोजित किया। इस समारोह में बड़ी संख्या में नागरिक और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस वर्ष विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तरी महाराष्ट्र और पश्चिमी महाराष्ट्र में भारी बारिश हुई है। इसके कारण किसानों की सोयाबीन, कपास, चावल, गन्ना जैसी कई फसलें बर्बाद हो गई है। राज्य की हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। इस पृष्ठभूमि में अमरावती कांग्रेस कमेटी ने देवी के चरणों में विशेष प्रार्थना की।
अमरावती शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बबलू शेखावत ने कहा कि इस समारोह का आयोजन केवल धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह किसानों के दर्द का भी हिस्सा है। उन्होंने सरकार से तत्काल मदद की घोषणा करने की मांग की। इस अवसर पर पूर्व पालक मंत्री यशोमती ठाकुर, डॉक्टर सुनील देशमुख समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद थे। सांसद बलवंतराव वानखड़े, पूर्व पालक मंत्री यशोमती ठाकुर, डॉक्टर सुनील देशमुख, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बबलू शेखावत समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस समारोह में अमरावती की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को एक अलग रूप दिया, साथ ही समाज को एक साथ लाने का प्रयास भी किया। मुंबई में आज सोने और चांदी की कीमतों में वृद्धि हुई है। अकोला में भी सोने और चांदी में यही वृद्धि देखी जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि सोने की कीमतों में वृद्धि का असर सराफा बाजार में खरीदारी पर पड़ेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि दशहरा और दिवाली से पहले सोने की कीमतों में कितनी वृद्धि होती है। त्योहारी सीजन और वैश्विक अनिश्चितता के बीच सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी वृद्धि देखी जा रही है। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन 24 कैरेट सोने की कीमत में 1400 रुपए की वृद्धि हुई है। मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,18,310 रुपए प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,08,450 रुपए प्रति 10 ग्राम पर उपलब्ध है। चांदी भी 1,000 रुपए प्रति किलो की तेजी के साथ 1,51,000 रुपए पर बिक रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी स्पॉट सोने की कीमतों में 1% की तेजी आई है। 24 कैरेट सोना निवेश के लिए खरीदा जाता है, जबकि 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने का इस्तेमाल आभूषण बनाने में होता है। सोने ने लगातार अच्छा रिटर्न दिया है। पिछले कुछ सालों में भू राजनीतिक तनाव और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव के कारण इसकी कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यही वजह है कि निवेशक सोने की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। समाचार में आगे और भी है, आप देखते रहिए RRC समाचार। अब इंटरनेट महंगा नहीं, सस्ता भी और फास्ट भी, बस 8 रुपए प्रतिदिन में। इतना फास्ट इंटरनेट, हाँ, सिर्फ 8 रुपए प्रतिदिन में। पाइए 20 Mbps स्पीड वाला अनलिमिटेड इंटरनेट, बिना डेटा लिमिट और बिना रुकावट। स्ट्रीमिंग, गेमिंग, डाउनलोडिंग, सब कुछ अब बिना रुके। 20 Mbps अनलिमिटेड इंटरनेट आजमाइए अभी। आज ही कॉल करें हमें और जुड़ जाइए फास्टेस्ट नेटवर्क से। RRC नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड इंटरनेट अब सबका हक है, फास्ट और सस्ता अनलिमिटेड। ब्रेक के बाद RRC न्यूज में आपका फिर एक बार स्वागत है। दशहरा के दिन नागपुर के दीक्षा भूमि पर धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में लाखों भीम अनुयायी नागपुर के दीक्षा भूमि पर पहुंचते हैं, लेकिन समय पर रेलवे उपलब्ध न होने के कारण भीम अनुयायियों को हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ता है। यह देखते हुए इस साल रेलवे प्रशासन की ओर से नागपुर जाने के लिए विशेष 12 रेलगाड़ियां उपलब्ध कराई गई है, जिसका लाभ लेने की अपील अकोला रेलवे पुलिस की ओर से की गई है। हर साल नागपुर स्थित दीक्षा भूमि पर आयोजित धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अकोला, बुल्ढाना, वाशिम, हिंगोली और आसपास के जिलों से हजारों बौद्ध धर्मावलंबी ट्रेन से नागपुर जाने के लिए अकोला रेलवे स्टेशन पर एकत्रित होते हैं। बौद्ध धर्मावलंबियों को समय पर ट्रेनें न मिलने के कारण हमेशा परेशानी उठानी पड़ती है। इस वर्ष 69वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जा रहा है। बौद्ध श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इस वर्ष रेलवे प्रशासन ने विभिन्न रेलवे स्टेशनों से अकोला होते हुए नागपुर के लिए कुल 12 धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस विशेष ट्रेनें रवाना करने का निर्णय लिया है। बहरहाल सभी बौद्ध धर्मावलंबियों को दीक्षा भूमि के लिए रवाना की गई विशेष ट्रेनों के बारे में पता लगाना चाहिए और बिना किसी हड़बड़ी के धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नागपुर जाने हेतु विशेष ट्रेन का उपयोग करना चाहिए तथा रेलवे पुलिस और रेलवे प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। यह अपील अकोला रेलवे पुलिस स्टेशन की प्रभारी अधिकारी API अर्चना गाड़वे ने की है। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए पुणे से नागपुर, नासिक से नागपुर, मुंबई से नागपुर, नागपुर से अकोला, नागपुर से भुसावल और सोलापुर से नागपुर के बीच 12 अनारक्षित विशेष ट्रेनें चलाई जाएगी। ये सभी ट्रेनें अकोला होकर चलेगी। रेल प्रशासन ने दीक्षा भूमि जाने वाले बौद्ध बंधुओं से इन विशेष रेल सेवाओं का लाभ उठाने की अपील की है। रिसोड लोनार राज्य राजमार्ग पर भर जहांगीर स्थित आसरा माता मंदिर में नवरात्रि पर्व के अवसर पर प्रतिदिन सैकड़ों भक्त दर्शन के लिए आ रहे हैं।
यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और आकर्षक सजावट सभी का ध्यान आकर्षित करता है। यहाँ 9 दिनों तक भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। रिसोड लोणार मार्ग पर स्थित आसरा माता संस्थान वाशिम जिले में एक जागृत मंदिर के रूप में जाना जाता है। भक्तों की मन्नत पूरी करने वाली आसरा माता का नवरात्र उत्सव माता रानी के भक्तों के लिए एक खुशी का अवसर होता है। भक्तों की हर मनोकामना यह पूरी होने के कारण नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। एक प्राकृतिक झील के बीच स्थित यह मंदिर और उस पर की गई आकर्षक सजावट सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इस मंदिर को हर साल इसी तरह सजाया जाता है और इस साल भी इसे सजाया गया है। इस साल रिसोड तालुका में भारी बारिश के कारण झील पूरी तरह से लबालब भर गई है। इसके कारण इस नज़ारे को देखने के लिए मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हुई है। यहाँ आने के बाद तथा माता रानी का दर्शन लेकर वह यहाँ का प्रकृति का अप्रतिम नजारा देखने के बाद भक्तों का मन तृप्त हो जाता है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। मनपा चुनाव को लेकर एडवोकेट बाला साहेब आम्बेडकर ने की स्पष्ट राय। शहर के सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बाला साहेब आम्बेडकर ने व्यक्त किया अपना मत। अमरावती शिक्षक मतदार संघ का दिसंबर 2026 में होगा चुनाव। शिक्षक मतदार संघ की नई मतदाता सूची को लेकर जिलाधिकारी ने दी जानकारी। 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को जिले में पशु हत्या पर रोक, बलि प्रथा पर लगी रोक का पालन करने के प्रशासन के कड़े निर्देश। किसानों की मदद को लेकर संभाजी ब्रिगेड आक्रामक। संभाजी ब्रिगेड का वाशिम के भाजपा विधायक के घर के सामने आंदोलन। सर्वोपचार अस्पताल में समय पर ऑक्सीजन न मिलने से मरीज की मौत को लेकर परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।